बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास साइंस का तारुफ और किरदार। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। तो साइंस लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और साइंस के लुग़वी मायने हैं हक़ाइक़ का असली शक्ल में बाकायदा मुतालिया करना। हक़ाइक़ का असली शक्ल में बाकायदा मुतालिया करना। साइंस का बुनियादी असूल मुशाहदा और इस्तदलाल है, यानी कि साइंस में मुशाहदा किया जाता है, ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। साइंस इमोशंस को और फीलिंग्स को नहीं मानती, बल्कि उसमें क्या किया जाता है कि बाकायदा तजर्बात करके बात को साबित करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे इल्म को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब वो तरीक़ाकार जिसमें क्या किया जाता है कि तजर्बात की रोशनी में साइंसी कानून बनाए जाते हैं, ऐसे तरीक़ाकार को साइंसी तरीक़ाकार कहते हैं। तजर्बात की रोशनी में साइंसी कानून बनाना, ऐसे तरीक़ेकार को हम क्या कहते हैं? साइंसी तरीक़ाकार कहते हैं। अब हम देखते हैं साइंस की तारीख़। अब साइंस की तारीख़ की अगर हम बात करें तो बहुत पुरानी तारीख़ है। कितनी पुरानी? जितना कि खुद इंसान पुराना है उतनी ही पुरानी तारीख़ है साइंस की भी। कि वक्त गुज़रने के साथ साथ इंसान ने जो कुछ भी सीखा या दरियाफ़्त किया, उससे क्या हुआ? साइंस में इजाफ़ा हुआ। किस तरह से? इंसान ने इब्तिदा में पत्थर पर पत्थर मारकर चिंगारियाँ निकलती देखी तो आग का तस्वुर सामने आ गया। जब पत्थर से पत्थर मारा तो उसमें से क्या हुआ कि चिंगारियाँ निकली, तो इससे क्या हुआ? आग का तस्वुर सामने आ गया। इसी तरह से जब इंसान ने पहली मर्तबा लकड़ी जलाई तो उसे ये इल्म हुआ कि लकड़ी तो जलती है, लेकिन पत्थर को अगर जलाया जाए तो वो नहीं जलता। नेक्स्ट हमारे पास है यूनानी फ़िलासफ़र। साइंस की तारीख़ में यूनानी फ़िलासफ़र्स का क्या रोल है? तो यूनानी फ़िलासफ़र्स ने 500 कबल मसीह से ही साइंस में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। अब जो यूनानी फ़िलासफ़र्स थे वो तजर्बात की जो नज़रियात थे उनकी तजर्बाती तस्दीक के कायल नहीं थे। जो नज़रियात थे उनकी तजर्बाती तस्दीक के कायल नहीं थे। उनका ये ख़्याल था कि नज़रियात को तजर्बाती तौर पर साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन नेक्स्ट फिर यूनानियों का क्या नज़रिया था? यूनानियों ने ये कहा था, यूनानी फ़िलासफ़र्स का ये ख़्याल था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो 4 एलिमेंट से बनती हैं। किस तरह से? हवा, पानी, मिट्टी और आग के मिलने से वो चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस्लामी कीमियागरी का दौर। अब क्या था कि अगर हम बात करें सन 600 से 1400 ईस्वी के दौर की तो उसे इस्लामी कीमियागरी का दौर कहा जाता है। सन 600 से 1400 ईस्वी का जो दौर था उसे इस्लामी कीमियागरी का दौर कहा जाता है। अब इस्लामी कीमियागर जो थे वो बहुत ज़हीन थे और बहुत लायक थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मादे के हवास का मुशाहदा किया, नए नए तजुर्बात किए, नए एलिमेंट्स दरियाफ़्त किए, जैसे कि आर्सेनिक। बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं वो बनाए गए। तो पहली बार क्या हुआ कि मुसलमान साइंसदानों ने पहली मर्तबा कीमिया के इल्म को अमली साइंस के तौर पर पेश किया। मुसलमान साइंसदानों ने कीमिया के इल्म को अमली साइंस के तौर पर पेश किया। अब क्या हुआ? नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो मगरबी साइंसदान जो हैं वो किस तरह से आए कि 13वीं सदी में हलाकू खान और चंगेज़ खान ने आलम इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुसलमान साइंसदान पीछे हटने लगे और मुसलमान यूनिवर्सिटियों से फैज़ याब होने वाले मगरबी साइंसदान जो हैं वो आगे आने लगे। ठीक है, वो आगे आने लगे और काम करने लगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जदीद दौर के साइंसदान, अगर हम जदीद दौर के साइंसदानों की बात करें तो उनमें कौन कौन से आते हैं? गलीलियो हैं, आइज़ैक न्यूटन हैं, ग्रीगर मेंडल हैं, एडिसन हैं, मार्कोनी और आइंस्टाइन वगैरह। ये क्या हैं? ये जदीद दौर के साइंसदान हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लाम में साइंस का तसव्वुर। अब इस्लाम में साइंस का तसव्वुर क्या है? इस्लाम अमली दीन होने के नाते तालीम की बुनियाद दलील, मुशाहदा, तजर्बा और नताइज अख़ज़ करने को देता है। और दलील, मुशाहदा, तजर्बा और नताइज क्या है? यही तो साइंस है। हम देखते हैं कुरान पाक की रोशनी में कुछ आयात को देखते हैं कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा ये है, अफ़ला यंजुरून, क्या वो नहीं देखते?
افلا یتفکرون، کیا وہ غور نہیں کرتے، افلا یتدبرون، کیا وہ تدبر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. سو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ دیکھیں، وہ غور کریں، وہ تدبر کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ایک صورت ہے جس کا آیت ہے جس کا ترجمہ ہے پر سات نام پروردگار اپنے کے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. پڑھ اور پروردگار تیرا بہت کرم کرنے والا ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا اور وہ علم بھی دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے گود سے قبر تک علم حاصل کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ہر چیز سے جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم سمجھو. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے اور باتیں احاطے میں نہ آئیں. اگرچہ اس سمندر کی مثل ایک دوسرا سمندر اس کی مدد کے لیے ہم لے آئیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھنے کے لیے اگر ہم سمندروں کو روشنائی کے لیے بھی استعمال کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں لکھ پائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی علم و عقل حقائق اشیاء کے ادراک سے عاجز ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے اور تمہیں نہایت تھوڑا علم دیا گیا ہے. بڑے بڑے سائنسدان حقیقت کے علم کا دعویٰ نہیں کر سکتے اور ان کے نظریات آئے دن بدلتے رہتے ہیں. اب بچوں یہاں سے آپ کو جو کوسچنز آئیں گے وہ آپ نوٹ کیجئے. شارٹ کوسچنز یہاں سے جو بنیں گے وہ آپ کے پاس 2 ہی ہیں. کوسچن نمبر 1 ہے سائنس کی تعریف کریں. تو سائنس کی تعریف آپ نے یہاں سے یہاں تک کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس سائنس کی تعریف ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوسچن نمبر 2 سائنسی طریقہ کار کسے کہتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس سائنسی طریقہ کار کی ڈیفینیشن ہے یہاں سے یہاں تک کہ تجربات کی روشنی میں جو سائنسی قانون بنائے جاتے ہیں انہیں سائنسی طریقہ کار کہا جاتا ہے.